चलिए, आज हम लोग श्रृंगार लीला ही कर रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं आने वाली हैं। तो मन को अपने वृंदावन ले चलते हैं। आज मैंने फोटोज भी आप लोगों को सुंदर सुंदर भेजी इसीलिए कि सवेरा होने वाला है। सुबह 5 बजे हैं, भोर का समय है और हम लोग तो दर्शन करने वाले हैं। लेकिन आज जो दर्शन होने वाला है वो सुरतांत लीलाओं का दर्शन होने वाला है। ठीक है। तो श्रृंगार शत, ये भी श्रृंगार शत ही कहलाता है। श्रृंगार शत की तृतीय श्रृंखला आज हम लोग इसका श्रवण करने वाले हैं। अभी तक हमने 2 श्रृंखलाओं का श्रवण किया। पिछली बार हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्यामा श्याम को एक ही रंग के कपड़े पहनने हैं और सखियां कैसे सजाती हैं, कैसे उस भाव में चली जाती हैं। तो आज की जो है लीलाएं, इसमें भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने वाले हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होने वाली हैं। लेकिन शुरू हो रही है सूरत केली से। तो सूरत केली क्या होती है कि रात्रि में जो एकांत का समय बिताया है प्रेम में, उसी का नाम होता है सूरत। कि एक दूसरे में खो जाना, उसका नाम होता है सूरत। ठीक। तो आज हम लोग सूरत सुनने वाले हैं। श्रृंगार शत तृतीय श्रृंखला 42 लीला। प्रस्तावना। अब सुनीति जी श्रृंखला, रति विलास आनंद, तीर समाधिक मत रहे, विवि वृंदावन चंद। कहते हैं आप श्री ध्रुवदास जी श्रृंगार शतलीला की तीसरी श्रृंखला का निर्देश करते हुए कहते हैं कि इस श्रृंखला में रसिक युगल, किशोर किशोर की प्रेम रसमयी उन सरस क्रीड़ाओं का वर्णन है जिसमें मत्त हुए श्री वृंदावन के युगल चंद्र श्यामा श्याम नित्य आनंद उल्लास में मगन रहते हैं। सूरत केली। भांति भली नव कुंज विराजत, राधिका वल्लभ लाल बिहारी, प्राणन की मनी प्यारी बिहारिनी, प्यार सो प्रीतम लय उरधारी। जो छवि चंद्रिका चंद के अंक में, भाड़ी महा छवि की उजियारी, सखी चहु कोद चकोरी भई ध्रुव, पीवत रूप अनूप सुधारी, पीवत रूप अनूप सुधारी। ये दूसरा इसका सवैया था। भांति भली नवकुंज विराजत, ये नवीन कुंज है और वहां पर भली भली भांति से विराज कर रहे हैं कौन? राधिका वल्लभ लाल बिहारी। कैसे कैसे विराज रहे हैं? प्राण ने की मनी प्यारी बिहारिनी, की जो प्राणों से भी जो बहुत प्यारी राधिका, उनको हृदय से लगा करके लाल बिहारी राधिका वल्लभ नवीन कुंज में विराज रहे हैं। तो एकदम आप लोगों का ध्यान ऐसे हो जाना चाहिए, सखियां हैं आप लोग, चलो जाओ वृंदावन के अंदर। और जो दिव्य वृंदावन का जो ध्यान होता है ना, पहले हृदय के अंदर खूब प्रकाश में वो वृंदावन होता है। फिर प्रकाश में वृंदावन के अंदर आप घुसते हो, प्रवेश करते हो। प्रवेश करने के बाद सघन कुंज लताएं, ग्रोव्स जिसको हम कहते हैं, दिखाई देती हैं। और पिछली बार मैंने फोटो शेयर किया था एक्चुअल गोवर्धन की जो कुंज है, तो आप देखो पेड़ ऐसे ऐसे जाते हैं उनके ब्रांचेस। तो उन सघन कुंजों के अंदर आप अपने मन को ले जाओगे और वहां पर सुंदर सा कुंज सजा है। मैंने आप लोगों को फोटोज भेजे, कैसा कुंज है, जैसा आपका मन हो वैसा कुंज सजाओ आप, आपकी मर्जी। और उस कुंज में शैया होती है, बैठने के लिए सोफा जैसे बनाया गया है सुंदर सुंदर फूलों से। मखमली कपड़े बिछाते हैं उसके ऊपर, नक्काशी की गई होती है, फूलों से ही इतना सुंदर बना देते हैं। और जब आप जाओगे तो वहां पर दूर से ही श्री कृष्ण के श्रीअंग की सुगंध, श्री राधा रानी के श्रीअंग की सुगंध, ऐसा सुगंध सर्वत्र छाया हुआ है। ऐसा ऐसी झांकी है, तो अपने मन को हम वहां ले जाएंगे। और ये रात्रि की लीला है, तो थोड़ा अंधेरा है ही वहां पर। ठीक है। तो अंधेरे में सघन कुंज में आप, चांदनी रात है और ठंडी हवा, ज्यादा ठंडी भी नहीं, अच्छी वाली हवा, जिसको जिसको जो चले तो बहुत अच्छी लगती है ना ऐसी वाली हवा। कभी कभी नदी किनारे चलते तो एक सुंदर हवा निकलती है ना, वैसी वाली हवा जिसका टेम्परेचर बहुत हाई नहीं लो नहीं, एकदम परफेक्ट। ज्यादा
तेज नहीं, ज्यादा कम नहीं, ऐसी हवा चल रही है। रात्रि का समय है, यमुना का किनारा है, यमुना के किनारे सुंदर सा कुंज है, और उस कुंज में शैया है, शैया में लाल बिहारी है, लाल बिहारी के अंक में हमारी श्री राधिका है। तो आप तो दूर से देख रहे हो क्योंकि रात्रि का समय है, तो दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि नीली नीले नीले मेघ में, नीले नीले मेघ के अंक में सुनहरी दामिनी बिजली। भगवान नीले है ना, भगवान ने अंक में जाकर पकड़ के रखा हो राधा रानी को। तो नीले नीले मेघ के अंदर सुनहरी दामिनी चमक रही है, ऐसी यहाँ की ये झांकी है। ज्यो ज्यो छवि चंद्रिका उचंद के अंग में, बाड़ी महा छवि की उजियारी। और इतना उजियारा हो गया इस समय, जब भगवान ने अंक में धारण किया है श्री राधा को, प्रेम से और ज्यादा सुंदर होने लगती है श्री राधा रानी। तो वो छवि की जो जो उज्ज्वलता है वो और ज्यादा बढ़ने लगी है। और ये सब देख रही हैं सखियां, दो चांद। तो नीले रंग के तो हैं लेकिन चमक रहे हैं इतने सुंदर, श्री कृष्ण भी और राधा रानी सुनहरी हैं, दोनों इतने चमक रहे हैं, और हम सखियां वहां से बैठ करके निहार रही हैं। तो हमारी क्या दशा है, हमारे नेत्र चकोरी जैसे बन गए। हमारे दो चंद्रमा वहां पर है, हम उनको निहार रहे हैं। पीवत रूप अनूप सुधारी, हम ऐसे रूप की सुधा का पान कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर भाव है। तो राधा रानी को श्री कृष्ण ने अपने हृदय पर धारण कर रखा है, और दोनों, दो सुनहरे चंद्रमा वृंदावन में खिले हुए हैं, और हम चकोरिया अपने नेत्रों को चकोर बना करके बस उस सुंदर छवि के सुधा का रसपान हम लोग कर रहे हैं। तीसरा वाला भाव, केली करे सुकुमारी बिहारी, बड़ी छवि भारी कही नहीं जाई, लालची लाल रंगे रस बाल, बिलो की रहे ध्रुव सुंदर ताई, पीवत नैन कटाक्षनी माधुरी, कौतुक एक न कहूँ अघाई, सोहित हेरी लुभाई रयो रुचि को, रुचि देखी कर आप लजाई। कहते हैं अभी दूसरी झांकी है, दूसरे दिन की झांकी है, ठीक। तो दोनों आज श्रृंगार रस में, प्रेम के रस में खूब गुंथे हुए हैं, तो रस परायण है। तो केली करे सुकुमारी बिहारी, दोनों प्रेम के खेला खेल रहे हैं, सुकुमारी और हमारे बिहारी। और जब प्रेम में ये दोनों होते हैं, बड़ी छवि भारी, आह इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, इतनी भारी कहीं नहीं जाई, कह नहीं सकते हम, इतना सुंदर है। लालची लाल रंगे रस बाल, ध्रुवदास जी कहते हैं राधा रानी तो सुंदर सी बाला जैसी लग रही है, 16 साल की छोटी सी सजी धजी ब्यूटीफुल। और बिहारी की क्या दशा है, बिहारी तो लालची हुए जा रहे हैं, लालच में उनका मन ही, वो मतलब उनके नेत्रों में लालच बिहारी जी की नजर आ रही है। लालची लाल रंगे रस भाल, तो कहते हैं, ध्रुवदास जी कहते हैं कि रस लंपट प्रियतम, रस स्वरूपा नव बाला, कि रूप रसास्वाद दर्शन में छके, उनकी रूप सुधा का निरंतर पान करते रहते हैं। मतलब नेत्र आज बिहारी जी के वहां से हट ही नहीं रहे बस। ऐसे तो बड़ा घूमने फिरने वाले हैं, बिहारी नाम ही इसलिए पड़ा है कि विहार करते हैं। आज बिहारी जी बस, उनके नेत्र कहीं नहीं, बिहार आज कहीं नहीं, जा ही नहीं सकते, इतनी सुंदर हमारी राधा बाला है। बिलो की रहे ध्रुव सुंदर ताई, नजर बस टिकी तो टिकी है, ऐसी सुंदरता, ऐसी सुंदरता राधा रानी की कि अब कहीं हट नहीं सकते। पीवत नैन कटाक्षनी माधुरी, और देख भी नहीं सकते सीधे, ऐसे कभी कभी साइड से देखते हैं, इतनी ज्यादा सुंदर राधा रानी है कि कभी राधा रानी इनको साइड से देखती है, कभी ये साइड से देख लेते हैं, चल रहे हैं दोनों साथ में, और बस केवल कटाक्षों से दोनों का प्रेम चल रहे हैं। कौतुक एक न कहूँ गाय, कहते कैसे कौतुक किए जाए।
प्रियतम सहज सुंदरी नव सुकुमारी की नव नव अपांग छवि की अनेक भंगिमाओं का सतत दर्शन करते हुए भी श्री लाल जी परितृप्त नहीं होते हैं। सोहित हेरी लुभाई रहियो, रुचि को रुचि देख आप लजाई। युगल के इस विलक्षण हित का, इस प्रेम का अवलोकन करके मूर्तिमान प्रेम भी प्रलोभित हो जाता है। एवं युगल के नित्य वर्धित सरस रुचि को देखकर स्वयं रुचि भी लजा उठती है। चौथा भाव। भांति रंगीली छबीली के संग, छबीलो बनियो छवि की निधि माई। सेज सहानी सुरंग बानी, धी ऊपर केली करे सुखदाई। हिय सो हिलाई रहे लपटाई, लसे अंग अंग में अंगनी झाई। मिली ध्रुव द्वय सरिता छवि को, मनोदिठी ताहानु कहीं ठहराई। कहते हे सखी, देखो तो क्या छवि, अनुराग रंजित ऐसी सुंदर छवि, ऐसा प्रेम। आहा, अनुराग रंजिता छवि आगरी प्रिया का संग प्राप्त करके प्रियतम कैसे लग रहे हैं। अरे वो भी बड़े छबीले लग रहे हैं, ये छेल छबीली वो छेल छबीला, वो भी बड़े छबीले लग रहे हैं और छवि रत्नाकर बन गए हैं। दोनों छवि के मणियां हैं ऐसे लग रहा है। अति सुंदर सुहाने तल्प पर दोनों एक दूसरे के सुख के लिए, एक दूसरे के प्रेम में केली परायण है, रति केली परायण है, हृदय से हृदय मिले हुए हैं। ही सो ही लाई रहे लपटाई, ऐसा आलिंगन किया है, हृदय से हृदय मिला है श्री राधा कृष्ण का। लसे अंग अंग में अंग निझाई, और दृढ़ बाहुपाश में आबद्ध दोनों एक दोनों एक दूसरे के अंग प्रत्यंग में प्रतिबिंबित तो हो रहे हैं। बड़े सुंदर झांकी है, सुंदर सी छैया है, दोनों एक दूसरे को के साथ हैं और दोनों इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लगे, छवि के रत्नाकर। और दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया है, तो आलिंगन में दोनों चमक रहे हैं ना इस समय। तो श्री कृष्ण के हृदय के ऊपर राधा रानी दिखाई दे रही हैं, राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अंग से अंग इनका आलिंगन हुआ है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर, दोनों की छवि नजर आ रही है। ऐसा सुंदर यहाँ पर झांकी है। ध्रुवदास जी कहते हैं, मिली ध्रुव द्वय सरिता छवि की, ऐसा लग रहा है दो नदियां छवि की, छवि मतलब रूप सौंदर्य, दो नदियां छवि की, दो सरिताएं आकर के एक दूसरे से मिली हो, और ऐसा मिली है जहां दृष्टि स्थिर नहीं हो पा रही। ये बार बार छवि छवि कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं छवि छवि, कि दूर से रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम सखियां, हम दूर से देख रही हैं। ये अंतरंग लीला है, तो हमें दिख तो रहा है दूर से, हमें कुंज से दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो नीले रंग में वो सुनहरा रंग मिक्स हो गया है। दोनों ने एक दूसरे को दृढ़ बाहुपाश में बांधा तो है, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय इसके कि जैसे बांधा ना एक दूसरे को। तो श्री कृष्ण का नीला हाथ है समझो, तो राधा रानी का सुनहरा हाथ है, तो नीला रंग सुनहरे रंग में मिल गया है, ऐसी छवि दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे को आलिंगन बद्ध हैं, तो नीला श्री कृष्ण का और राधा रानी का, तो ऐसे लग रहे हैं दो नदियां आकर के एक दूसरे में मिली हुई हो। ऐसी सुंदर छवि पूरे वृंदावन में छाई हुई है, जिसका जिसका दर्शन सखियों को हो रहा है, एकदम से छाए हुए। ठीक, आगे कहते हैं इतनी सुंदर दृश्य है कि दृष्टि स्थिर नहीं हो पा रही है। क्या देखें, श्री कृष्ण को निहारे कि श्री राधा को निहारे, किसको निहारे। अगली छवि,
लाडली लाल बिलास करे, रची सेज सुदेश सुरंग सुहाई, मंद ही मंद हसे रसमत, भरे अनुराग महा छवि पाई, कोक कलानी के घातन माही, विचित्र विनोद बढ़ावत माई, सखी चहु कोद लतानी लगी, निरखे ध्रुव प्राणन देत बधाई। आ कह रहे हैं कि लाडली लाल विलास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। लाडली लाल विलास कर रहे हैं कहाँ? अरे रची सेज सुदेश सुरंग सुहाई, सुंदर सुहावनी रंगमंगी शैया पर विलास परायण है, और अनुराग पूरित रसोन्मत्त युगल क्या कर रहे हैं? मंद ही मंद हंसे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं। उनको पता है दोनों को कि ये सखियां है ना, छोड़ेंगी तो है नहीं हमको, भले हमको एक आदमी छोड़ के गई है, लेकिन हमारे बिना तो जी नहीं सकती, तो कहीं तो दूर ही बैठी होंगी ये दोनों, इस सारी की सारी, वो सारी सारी हैं भी ऐसी, छोड़ने का मन किसको करेगा? तो ये लोग हंस रहे हैं, लेकिन हंस भी कैसे रह रहे हैं? मंद मंद हंस रहे हैं कि सखियों तक ज्यादा आवाज नहीं जाए, लेकिन हमको तो सुनाई दे रहा है, क्योंकि हमने कान तो वहीं लगा के रखे ना, हमें और कुछ सुनना ही नहीं है। तो मंदी ही मंद हंसे रसमत, भरे अनुराग महा छवि पाई। सखियों ने तो इनके प्रेम रूपी छवि को देखा ही है, और जब ये हंसी की आवाज जब कानों में गूंजती है, तो आ हा हा, समझ में आ जाता है क्या छवि, क्या सुंदर रूप होगा दोनों का इस समय। कोक कलानी के घातन माही, विचित्र विनोद बढ़ावत माई। कभी कभी मंद मंद हंसी के बीच में हल्की सी आवाज आ जाती, चूड़ियों की छन छन खन खन, ऐसी आवाज आती है जैसे राधा रानी ने मारा हो, हटो यहाँ से, या जो भी होगा, शायद कृष्ण ने हाथ पकड़ा होगा, तो जोरा जोरी हुई होगी, तो जोरा जोरी में आवाज आती है, कंगन की, जिसकी भी। तो सखियों को समझ जाता है आवाज से कि क्या हो रहा है, यहाँ जरूर जोरा जोरी हो रही है। तो इसको कहा कोक कलान की घातन माही, कि प्रेम में इनकी थोड़ी सी झड़प हो रही है लग रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रेम की परिघातों से विलक्षण प्रकार के विनोदों की वहां पर वृद्धि हो रही है। उस मारामारी में भी हंसी मजाक चल रहा है, तो जोर जोर से हंस रहे हैं, लेकिन फिर से धीरे से दबा लेते हैं हंसी को अपने। तो इस प्रकार से अलग अलग वहां से सुंदर सुंदर विनोद, इसकी आवाज सुनाई दे रही है, जिसे सखियां जानती हैं कि इनके प्रेम का रंग बढ़ता ही जा रहा है। विचित्र विनोद बढ़ावत माई, सखी चाहू को दिलतानी लगी निरखे, ध्रुव पानन देती बधाई। और सखियों सखियों ने अपने आप को अलग अलग लता भवन के गवाक्षों से लगी सखियां, तो लता भवन को अलग अलग, जैसे महल के कैसे गवाक्ष होते हैं, महल के ना ऐसे ऐसे, जयपुर के महल देखो तो उनका कैसे आर्च होता है, आर्च, आर्चवेज। तो सारे जो लता भवन है ना, ये जो लता भवन मैंने आपसे कहा था कि छोटा सा नहीं होता, बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने आप लोगों को ना एक फोटो शायद भेजी थी, जिसमें प्रिया प्रियतम लेटे हुए हैं एक पीले रंग के कपड़े में। तो अगर आप वो फोटो ध्यान से देखोगे, पुरानी किसी फोटो में आई होगी, तो आप देखोगे दोनों आराम से लेटे हुए हैं, और दूर में ऐसे मतलब वो एक निकुंज है, वो निवृत्त निकुंज है, और दूर में ऐसे मोर है और यमुना जी बह रही हैं ऐसे। तो जैसे एक बालकनी जैसे समझ लो, कि बालकनी जैसे है, उसमें ऐसे पिलर छोटे छोटे बनाए हैं, और इन दोनों का मन किया कि आज हम हवा खाते वहां सोएंगे, वहां सोए, और सोते सोते वहां से गंगा जी चल यमुना जी चल रही, तो यमुना जी की आवाज कल कल में वो लेटे हुए हैं। और कहीं तो वहां से फूल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं सब। वो फोटो थोड़ी सी ऐसे देखो तो ध्यान से, तो हर एक जो पिक्चर भेज रही हूँ ना, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, जूम कर कर करके, तो आप लोगों को ना समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज मैंने वृंदावन की फोटो भेजी आप लोगों को दो, चलो मन वृंदावन की ओर कह के, जहाँ दंपति जागत भोर, चलो मन वृंदावन की ओर।
तो जब आप ऐसे रोज देखोगे तो अपने आप एक वृंदावन की एक छवि बनती जाएगी। जब मैं कहती हूँ कि सघन वन है, तो आप आज जो छवि देखोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ इस ऐसे सघन वन की बात हो रही है, ऐसे सघन वन में घुसना है। वहां पर मोर है। अब आप वृंदावन जाओगे तो मोर गांव में दिखाई देते हैं। इतना सुंदर वृंदावन अब नहीं, वैसा वाला वृंदावन नहीं रहा, थोड़ा शहरी वृंदावन हो गया है, खास करके इस्कॉन के आसपास और प्रेम मंदिर के आसपास का एरिया। इस्कॉन से लेकर निधिवन वो सब एरिया बहुत क्राउडेड हो गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वृंदावन जैसे बताया जा रहा है, क्योंकि वृंदावन महिमा में जैसा बताया वृंदावन वो अलग ही था। वहां तो गुफाएं थी, बहुत कुछ था वहां पे। अब वैसा वृंदावन उतना दिखाई नहीं देता, लेकिन इसलिए मैं फोटो भेजती हूँ आपके ध्यान में। जब वृंदावन आए तो वो सघन वन ऐसा है। श्याम सुंदर की जो निवृत्त निकुंज है, जहाँ प्रिया प्रियतम निवास करते हैं, शैया पर लेटे रहते हैं, बातें करते करते सो जाते हैं। तो वो कोई छोटा सा जगह नहीं, खुला में है। और उसके आसपास बहुत गार्डन्स है, बहुत पार्क्स है। एक एक पार्क, एक एक गार्डन, एक एक ग्रोव में, गार्डन पार्क ग्रोव बोलूंगी तो बिल्कुल अपने को समझ में आता है। अच्छा, क्योंकि हम शहरी लोग हैं ना। निकुंज कहते थे तो लगता है क्या होता है निकुंज। तो ऐसे गार्डन है, पार्क है, ग्रोव्स है। वहां पर सारी सखियां, उनके अपने क्वार्टर्स हैं, और आराम से वहां रहती हैं। तो यहाँ अगर ये हंस रहे हैं ना, कभी ऐसे सुनसान रात में कहीं आप बैठे हो तो थोड़ी सी भी आप आवाज करो, दूर से भी आवाज आपको सुनाई देगी। मैंने ये सब किया है, इसलिए मुझे पता है पहाड़ों में अकेले रहना। यहाँ से आवाज करो तो दूर तक आवाज जाएगी, यहाँ एकदम सुनसान हो। तो प्रिया प्रीतम हंसते भी है ना, तो हंसी गूंजते हुए वृंदावन में जाती है। हवा भी एकदम प्रसन्न हो जाती है, लेकर के जाती है। तो सखियों को सुनाई देता है। जब सखियों को सुनाई देता है, सखियां आपस में बात करती है। ये लोग छेड़ रहे होंगे, श्याम सुंदर ऐसा कुछ बोले होंगे, हमारी स्वामिनी ने ऐसा, स्वामी ने ऐसा बोला होगा। तो इस प्रकार से जो छवि जिसको हम कह रहे हैं ना, ये ऐसी ऐसी रूप की छवि। तो सखियां जब यहाँ कह रहे हैं कि सखी चहु को लतानी लगी, सखियां इनको छोड़ के जाने के बाद कई घंटों तक तो जो गवाक्ष होते हैं, जो एक एक उनके जो कमरे के जो गवाक्ष हैं, जो आर्चवेज हैं, वहां पर रहती है खड़े सुनने के लिए कि देखते हैं अभी क्या करने वाले हैं लोग। ऐसे निरख है ध्रुव प्राण न देती बधाई। और जब इनको आवाज आती है, जो बड़ी प्यार की इनकी जो हंसी आती है, तो सारी सखियां इतनी प्रसन्न होती हैं, प्रसन्न होकर के बधाइयां देती हैं इनको मन ही मन, अपने प्राण बलिहार करते हुए बधाइयां देती हैं कि ये जोड़ी हमेशा ऐसे ही सुखमय रहे, कि ये जोड़ी हमेशा ऐसी हास परिहास करती रहे, कि ये जोड़ी का प्रेम हमेशा नित्य निरंतर ऐसे बना रहे। सोचो, सखियों का क्या सौभाग्य है कि ऐसा वो भगवान को बोलती है। इसीलिए तो ये रस उपासना इतनी बड़ी है। संसार में लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमें सौभाग्य दे दो, सौभाग्य दे दो, सौभाग्य दे दो, सौभाग्य दे दो। यहाँ उल्टी रीत है। हम सहचरिया बलिहारी, प्राणों को निछावर करने को तैयार हैं। इन दोनों का प्रेम नित्य निरंतर बना रहे। हम ऐसा बोलते हैं जैसे ये दोनों कभी अलग होने वाले, लेकिन भाव में ऐसे ही आता है, बलिहारी, क्या प्रेम है, वाह क्या प्रेम है। ऐसी बात है। तो निरखय ध्रुव प्राणन देती बधाई। अब दूसरी झांकी, छठवीं। गोरी की सोरी की अंगन कांति, लसे बहु भांति न जात बखानी। रंग को रास रच्यो रति रासी, बिलास की अवधि निकुंज निरानी। अनसन बाहु जुरी ध्रुव मंडली, नयन निर्तत रैन बिहानी। अंचल चीर करे श्रम जानी के, भूषण अंग तय भय गानी। भूषण अंग तय भय गानी। कह रहे हैं कि अब जो ये जो लीला है, ये रास की लीला है। कहते हैं कि दोनों को मन हुआ, आज रात्रि में रास करेंगे। तो ध्रुवदास जी कहते हैं कि बड़े सुंदर रास की रचना की गई, और उसमें कैसी दिखती है राधा रानी, गोरी किशोरी की अंगन कांति की, उनके अंग से जो कांति निकल रही है,
अरे ऐसे लस रही है, ऐसे बह रही है कांति, ऐसी कि कहते हैं न जात बखानी, बखान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी नव यौवना श्यामा की अनिर्वचनीय प्रभा बिखर रही है पूरे वृंदावन में, और पूरा वृंदावन प्रकाशित हो रहा है। उन्होंने आज आनंद उल्लास में रास की रचना की है, और वे प्रेम रति की पुंज है। अंसनी बाहु जुरी ध्रुव मंडली, कह रहे हैं कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस क्रीड़ामय रस में एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल करके, बाहों में हाथ डाल करके तो रास हो रहा है ना, तो एक दूसरे के हाथ पकड़ करके, कभी एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल करके नृत्य हो रहा है। तो ऐसी सखियों का मंडल, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके, कंधे पे कंधे कंधे पर हाथ डाल करके, इस प्रकार से सखियों ने घेर करके रखा हुआ है। और इस रास मंडली में सखियों ने एक घेरा बनाया है, और घेरे के अंदर ये दोनों हैं, और उसमें राधा रानी की के अंग से ऐसी प्रभा, ऐसी प्रभा, इतना प्रकाशित हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा है। कहते इस सुखद रास रस क्रीड़ा के आनंद में सहज ही रात बीत जाती है, पता ही नहीं चलता रात कब बीती। अंचल चीर, अब कहती हैं तो जब रात बीत जाती है और थक जाते हैं दोनों जन, प्रिया प्रियतम, तो अब पंखा झेलना, हमारी ये सेवा है। थक गए पूरी रात। अच्छा, जब रास चल रहा है ना, तो हम लोगों की क्या सेवा, बहुत सारी सेवा है। नृत्य की सेवा है, रास के पहले रास का वो जो जो स्टेज है उसको सेट करने की सेवा है, रास मंडल को ठीक ठाक करना पड़ेगा ना। फिर जल की सेवा है, फिर रस की सेवा है, फलों के रस की सेवा है, फिर बीच में भूख लगती होगी, उसकी सेवा है। नृत्य गान के लिए गायन की सेवा है, संगीत तबला वाद जो भी वो होगा, मृदंग बजाना है, उसकी सेवा है, श्रृंगार की सेवा है। इस प्रकार से न जाने कितनी सेवाएं हैं। अच्छा, ये पूरा नृत्य होने के बाद जब प्रिया प्रीतम थक जाएंगे तो उनको कहीं तो बिठाना पड़ेगा ना। तो एक ग्रुप जाएगा, उनको बिठाने के लिए उनको पहले तैयारी करके रखेगा कि ये दोनों यहाँ आएंगे। फिर वहां उनको लेकर के जाते हैं, बिठाते हैं, ठंडा ठंडा उनको जलपान देते हैं, पोछते हैं, पंखा झिलाना पड़ेगा ना। तो पंखा झिलाने की सेवा में आज हाथ का कोई पंखा नहीं लिया। आज सखियों ने बोला आज हम अपने कपड़े से ही झिलाएंगे तुम, तो कपड़े से झिला रहे सारी सखियां कि आज पंखा कपड़े का। तो ऐसा, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सुखद रास रस क्रीड़ा के आनंद में सहज ही रात्रि बीत गई, और रति रास के श्रम निवारण के लिए वसनांचल दोलन ही व्यजन है, तथा श्री अंगों के भूषणों का मधुर रव ही रसमय मंगल गीत। आगे कवित्त, दूसरी झांकियां, तो ये हुई रात्रि भर की जो सुंदर सुंदर झांकियां। आगे देखते हैं। मदन के रस मांझ मगन बिहार करे, सुख के प्रवाह माही लाल मन भीनो है। श्रम जल कन मुख छवि के समूह मानो, नैन बैन सैन सर पंजर सुकीने है। कहाँ लो समारे पिया परे से जुवे समान, लटकत शीस गई लायूर लीनो है। हित ध्रुव परम प्रवीण सब अंगन में, अधर अधर जोरी सुधा रस दीनो है। तो कह रहे हैं थक गए ना दोनों प्रिया प्रियतम, थक करके आकर के बैठ गए। तो उनके श्रीअंग से पसीने टपक रहे हैं, पसीनों के ऊपर ध्यान करना है, हो सकते हो। ये श्रिया ये श्री जी के श्रीअंग से पसीना निकलेगा तो अपने ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है ना, उसका अलग ही सुगंध होने वाला है। और दूसरा, प्रियतम तो नीले वर्ण के हैं, तो वो भी चमकते रहते हैं। उनके यहाँ से जब पसीना गिरेगा ना, टपकेगा, तो ऐसे लगता है जैसे नीलमणि है। और जब स्वामिनी जी का के श्रीमुख से जब पसीना टपकता है ना, श्वेद, तो वो लगता है जैसे कोई सुनहरी मणि है, गोल्डन पर्ल्स। तो ब्यूटीफुल ब्लू पर्ल्स एंड गोल्डन पर्ल्स,
तो पसीना नहीं है, पल्स टपक रहे हैं, मोतियां टपक रही हैं, मणियां टपक रही हैं, ऐसा ध्यान है। तो कह रहे हैं, मदन के रस मांझ मगन बिहार करे, कि रास में तो खूब इनको आनंद आ रहा था, खूब प्रेम में बिहार किया इन्होंने, और ऐसा सुख का प्रवाह हुआ है कि लाल जी का मन भीग गया उसमें। श्रम जलकन मुख छवि के समूह मानो, कहते उनके मुख पर छाए हुए जो स्वेद कण छवि पुंज के समान है, वह सूचित करते हैं क्या, नैन बैन शयन सर पंजर सोकीनो है। कहते हैं कि प्रिया के जो नैन, चंचल नेत्र कटाक्षों, और बैन उनकी जो सुधामयी वाणी, जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें जो राधा रानी बोलती हैं, एवं सैन जिस तरीके से वो उनको छेड़ती हैं, तो उनकी जो विविध भाव भंगिमा है प्रिया जी की, उनके बाणों से लाल जी पूरी तरह से लाल जर्जर हो गए हैं। कहाँ लो संहारे पिया परे जिस परे वे सेज संहार, कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रिया जी कभी नैनों से प्रहार करती हैं, कभी मुस्कुरा करके प्रहार करती, कभी अलग अलग भाव भंगिमाओं से प्रहार करती हैं। लाल जी लाल हो गए हैं प्रेम में, जर्जर। कहते हैं इस प्रकार इतने प्रहार हुए हैं मीठे मीठे, कि उसको झेलते हुए लाल जी थक गए, और थक करके देह दशा भूल गए, और भूल करके जा करके इतने थक गए, इतने थके जाके शैया पे गिर गए लाल जी। और जब गिर गए तो प्रिया जी ने देखा, फिर मुस्कुराया, और समझ गई अब ये थक गए, बहुत छेड़ दिया मैंने इनको, अब ये सच में थक गए। तो प्रिया जी को बड़ा दिल, प्रिया जी का दिल नरम है ना, तो बड़े करुणा से जाकर के प्रिया जी ने उनके शिथिल मस्तक को संभाला, और फिर उनको अपने हृदय से लगाया है। तो श्याम सुंदर को प्रिया जी ने अपने हृदय से लगा लिया। ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रिया जी इन सभी प्रेम की बातों में बहुत ही प्रवीण है। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रेम की समस्त कलाओं में विशारद हासिल किया है प्रिया जी ने, और प्रिया जी ने अपने अधरों से अधर मिला करके, इतने थक गए थे ये, कि अधरों से अधर मिला करके उनको रसामृत का पान कराया है। अब दूसरी झांकी। सरस बिलास आने, अंग अंग लपटाने, आरस में अरसाने, नैना ना घाने हैं। जब जब छुट्टी जात, फिर लपटात, छाड़ी न सकत सेज, ऐसे ललचाने हैं। तो रास हो गई, रास को थक हार के आकर के खूब छेड़खानी हुई है, खूब मस्ती हुई है, थक गए जब लाल जी, तो लाल जी थक हार के लेट गए, और प्रिया जी ने गले से लगाया है, अधर से अधर का सुधापान कराया है। उसके बाद कह रहे हैं अब पूरी रात बीत गई है, इस रस में डूब करके, अंग से अंग लिपट करके पूरी रात बीत गई, लेकिन आरस में आरसाने नैन नागाने, अरे इतनी आलस लगी है इन लोगों को, अभी भी इनको उठने का मन नहीं है, खूब अलसाए हुए हैं, और आलस में बस एक दूसरे को कस करके प्रगाढ़ आलिंगन दिए हुए लेटे हुए हैं, बस हिलना ही नहीं। इतना नृत्य किया तो थकी जाएंगे ना। तो सखिया कह रही हुई, अच्छा जब लेटे थे तो आलिंगन दे करके लेटे हुए पूरा कस के, फिर कभी थोड़ी नींद ज्यादा लग गई, थोड़ा सा आलिंगन ढीला हो गया, हाथ छूट गया या पैर छूट गया, कहीं यहाँ वहाँ हो गया, फिर वापस तुरंत आलिंगन। तो कहते हैं जब जब छूटी जाता, जब जब छूटता है, फिर लपटा, फिर लिपट जाते हैं एक दूसरे से। छाड़ी ना सकत, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते, छाड़ी ना सकत सेज, बिस्तर आज ये छोड़ ही नहीं सकते, ऐसे ललचाने हैं, ऐसे इनको लालच एक दूसरे की हुई है। कहते हैं उठी भी को मन करी, उठी बे को मन करी, पुनः ते ही रंग ढरे, घरी एक और जाऊं कहीं मुस्काने हैं। कहते हैं फिर उनको याद आता है उठना तो पड़ेगा ना, तो उठने को मन करता है, हाँ हाँ, उठना तो पड़ेगा, लेकिन सो जाते हैं। पुनः ते ही रंग ढरे। तो ये है 16 साल के है ना, इतने बच्चे वैसे, तो अपने अपने जो 16 साल के बच्चे उनको याद कर लो कैसे होते हैं। हम उनको उठाते हैं सुबह को, उठ जा सवेरा हो गया, हाँ मम्मी उठते हैं, फिर सो जाते हैं ना बच्चे। बिल्कुल ये दोनों ऐसे बच्चे जैसे ही हैं।
16 साल के बच्चे हैं बस। उठना पड़ेगा ना, सखियां बुला रही होंगी, बोर हो रही है ना। उठे? हाँ उठते हैं। फिर सो गए। उठी बे को मन करे, पुनीते ही रंग ढारे, घड़ी एक और जाऊं कहे मुस्कानी है। कहते एक घड़ी और सो लेते हैं, क्या चला जाएगा। एक दूसरे को कहते हैं एक घड़ी और सो लेते हैं, कुछ नहीं, एक घड़ी और सोते हैं, और मुस्कुरा करके फिर सो जाते हैं। ऐसी तो इनकी दशा है। इतने रसलोलुप हैं इन्हें कि प्रेमावेश में छके नव दंपति पुनः पुनः गाढ़ा लिंगन करते हैं, रस लोलुप युगल शैया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी जो जो आराधना है ना, उपासना, वो ऐसी है। हमारे श्री कृष्ण राधा ऐसे मंदिर में एकदम खड़े नहीं रहते, वो एकदम मस्ती में रहते हैं, बच्चे के जैसे एकदम। कहाँ कहाँ सुनने को ऐसा रस मिलेगा आपको। प्रेम आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा गाढ़ आलिंगन कर रहे हैं, ऐसे अलसी आ रहे हैं कि उठने का मन नहीं कर रहा है इनको। एक घड़ी और सो लेते हैं। हित ध्रुव ऐसी बाती, छीन छीन सर सात, जानत न दीन रैन, केती कविहाने हैं। कहते हैं सखियों, सखियों से ऐसा कहकर मुस्कुरा जाते हैं कि थोड़ी देर और सुने दो उनको, थोड़ी देर और, बस आते हैं, बस थोड़ी देर, थोड़ी देर। श्री हितरुदास जी कहते हैं कि इस प्रकार उनकी प्रीति प्रतिक्षण प्रतिपल सरस होती जाती है, और वे ये नहीं जान पाते कि इस सरस प्रेम विलास में कितनी दिन और कितने रात बीत गए हैं। ये गाना बना ना हमारे यहाँ, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। ये इन दोनों के ऊपर घटित होता है ये। देखेंगे, देख लेना। ये इनकी हालत यही है। एक घड़ी एक घड़ी एक घड़ी कहते कहते न जाने कितने दिन और कितने रात और कितने कल्प बीत जाते हैं। हमारे प्रियतम की यही दशा है। अब दूसरी लीला, सूरतांत रस। तो ये तो हुई सूरत की लीला कि रात्रि वो कैसे बिताते हैं, ठीक है ना, कि उठने का मन नहीं है। फिर बहुत कल्प बीत जाते हैं, फिर उनको सखियों पर दया आ जाती कि नहीं, उठना चाहिए। चलते हैं, बेचारी सखियां कब से तरस रही हैं हमारे दर्शन के लिए। उसके बाद की जो जाके सूरत क्रीड़ा होने के बाद सूरतांत क्या रस, अब उसकी झांकी वो दूरदास जी बताते हैं। भोर हो गई, सवेरा, तो अब उठना है। बहुत सुंदर झांकी है। भोर कुंज द्वार खरे, अंग अंग रंग भरे, अरुणाई नैनन की, बरनी न जाते। दोनों उठते हैं एकदम, चलो उठते हैं। कल्पों के बाद उठ करके आते हैं, और कहाँ खड़े हैं, कुंज के द्वार पर दोनों जन खड़े होते हैं। और अंग अंग रंग भरे, अभी भी प्रेम का रंग छुट्टा नहीं है, अभी भी वैसी है। और खड़े हो जाते, दोनों सखियों को देख रहे हैं, और आंखों में ना ललाई छाई हुई है। ये जो ललाई है ना, एक तो प्रेम की ललाई, प्रेम से आंखें लाल है, दूसरी सोए ही नहीं है। सोना चाहिए ना। जब निद्रा ही पूरी नहीं हुई तो आंखें लाल है। तो कहते हैं, आहा, ध्रुवदास जी कहते हैं, अरुणाई नैनन की, वर्णन वर्ण ही न जाते। अरे कैसे वर्णन करे, कैसे वर्णन करे, इतने सुंदर आंख, प्रेम प्रेम के रंग से लाल, और नींद नहीं पूरा होने से लाल, हमारे लाल जी और ये लाडली इतने सुंदर लग रहे हैं कि कैसे कैसे बखान किया जाए। फिर ध्यान से देखते, दोनों दोनों को होश ही नहीं है ना। चेहरा वेहरा सब बिगड़ा हुआ है। हमारा जो मंगला का जाकी है, चेहरा वेहरा सब खराब है, इनका कुछ ठीक नहीं है इनका इस समय। अधर अंजन लीक, हबी है कपोल पीक, कि आंखों की जो अंजन है ना, फैल गई है पूरी। तो राधा रानी, संजय दास जी के वो जो फोटो है ना, उसके अंदर दिख रहा है एकदम सुंदर सी आंखें, बट सोच लो कि वो पूरी आंखें ऐसे पूरी रात भर ना जागे जाके, प्रेम में कभी अश्रु बहे, प्रेम में कभी जो भी है, पूरी आंखों का अंजन है, फैला हुआ है पूरा, दोनों जन के, श्याम सुंदर के भी और इनके भी। और कपोलों पर पीक, क्योंकि पान खाते हैं ना, तो कपोलों पर पीक लगी हुई एक दूसरे के, चुंबन किया है, तो यहाँ पर पीक का मार्क है। इतना भी ध्यान नहीं है कि गाल वाल पोछ पाछ के आ जाते, आंख को थोड़ा टिक करके आ जाते, कोई ध्यान नहीं इनको नींद में।
अधर अंजन लीक, फबी है कपोल पीक, बसन पलटी परे शोभा झलकात ही। अब अंधेरा था, इनको पता ही नहीं ना। अरे उठते हैं उठते हैं, चलो सखिया सखिया बुलाएंगी, तो चलो फटाफट कपड़े पहने हैं, तो वो भी उल्टे पुल्टे। तो रात को राधा रानी जो पहन कर गई थी वो श्री कृष्ण ने पहन लिया, जो श्री कृष्ण ने पहने हैं वो राधा रानी ने पहन लिया। तो अब राधा रानी पीताम्बरी में, श्री कृष्ण नीलांबरी में। ऐसे उल्टे उल्टे वस्त्र पहन करके दोनों आए हैं। कहते वाह वाह, ऐसी सुंदर नील पीत छवि की झलक भी अपूर्व। सुरता सुरतालसमयी, सुरत आलसमयी, मधुर आसों में छकी रंगीली प्रिया, शिथिल होकर के प्रियतम के हृदय पर लटकी हुए हैं। सोच लो। तो प्रियतम आए हैं कपड़े बदले हुए। प्रियतम ने अब जो प्रियतम पीताम्बर, हाँ अभी पीताम्बर नहीं है हमारे प्रीतम के ऊपर, नीले रंग के कपड़े पहने हुए पूरे राधा रानी के, और इन्होंने इनके कपड़े पहने हुए हैं पीले रंग के। और इतने सुस्ती में दोनों जन, ये 16 साल के, राधा रानी ने ऐसे सर टिका के चल रही है उनके साथ। चलना है ना अभी सखियों के पास, तो टिका करके चल रही हैं। रस भरी अलबेली, रस भरी अलबेली लटकी है लाल पर, लाल पर लटकी हुई है मुंदरी की आरसी, निरखी मुस्कात है। कहते हैं लटक करके जो अवलंबित हैं और उंगलिकाओं में धारण मुद्रिका के नग में अपने प्रतिबिंब को देख करके मुस्कुरा रही हैं। तो पकड़ी है उनको, लटकी हुई हैं, और उन्होंने जो मुद्रिका डाली है उसमें उनकी ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है लटका हुआ। तो खुद को ही देख करके ना उनको फिर होश आया है मुद्रिका में देख करके। मुद्रिका शायद हीरे की होगी या जिसकी भी होगी, उसमें उनको अपना अपना बिंब दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है अच्छा, गाल पे क्या है, आंख पे क्या, हाँ ठीक है। तो खुद की ही प्रतिबिंब को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। हित ध्रुव ऐसी छवि देखत है रिझी रहे, प्रीतम की अखियां तो क्यों ही ना आघात ही। खुद हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिक रसिक प्रियतम। अब 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 खुद की अंगूठी में खुद को ही देखना और मुस्कुराना, और प्रियतम के ऊपर ऐसे पड़े रहना। तो प्रियतम प्रिया जी को देख रहे हैं, कहते उनको देख करके प्रियतम से भी रहा नहीं जा रहा है, वो भी आघा नहीं रहे। ऐसी प्रिया जी की इस समय इतनी सुंदर छवि बनी हुई है, तो वो भी बारंबार प्रियतम भी रीझ जा रहे हैं, और ऐसी प्रिया जी की छवि को देख करके विमुग्ध हो रहे हैं। उनके नेत्र प्रिया की छवि को निहारते कभी तृप्त नहीं होते। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं रसोपासना में होती है। ये हमारी रसोपासना है, हमारी उपासना है। अब पिछले जितने देर से भी हम पढ़ रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर लीलाओं की झांकी। पूरे दिन हम इस लीलाओं में खो सकते हैं डीपली। यही हमको करना है। कितने आनंद भरी लीलाएं, कहें यहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं है, बारंबार। लेकिन जो श्री कृष्ण जिनको ढूंढ रहे थे, वो श्री कृष्ण, वो श्री राधिका, वो ऐसे लगती है जीवंत हो गई हैं इन पदों में। वो कुंज जीवंत कुंज है, सखियां सब जीवंत हैं। तो भक्त रसिक के हृदय के अंदर ये लीलाएं हमेशा चलती रहती, हमेशा निश्चित दिन। ठीक। अब दूसरी लीला। आज की बानिक लाल रंगीले की, मोह पे कछु नहीं जात बखानी, लाडली रंग भरी सुकुमारी, रही लपटाई ही ये अलसानी। तो लाडली जी जो लेटी हुई है ना, मतलब ऐसे खड़ी है लेकिन ऐसे सुस्ती में है। तो कह रहे हैं आज रंग रंगीले नवल किशोर की बाकी झबी कहने में नहीं आती, क्योंकि वो लेटी हुई है, तो ऐसे वो साइड से देख रहे हैं प्रिया प्रिया जी को, ऐसे देख रहे हैं प्रियतम, और हम सखियां उनको देख रही। तो हित ध्रुव सखी कह रही है कि जिस तरीके से वो देख रहे हैं ना, वर्णन नहीं किया जा रहा है। और जिनके हृदय से कोमलांगी रंगीली लाडली आलस वलित छवि पूर्वक आलिंगित है। लाडली रंग भरी सुकुमारी, रंग भरी लाडली सुकुमारी, रही लपटाई लिपट करके हैं ही ये अलसानी, उनके हृदय से लिपटी हुई बड़ी आलस में राधा रानी ऐसे ही पड़ी हुई है।
रहे छूटी बार न हार संहार। कहते हैं युगल के ललित कुंतल विगलित है, रहे छूटी बार बाल, उनके ना ऐसे ऐसे रात को जब इनको सजा धजा करके भेजा गया था, सुंदर सुंदर बाल, बालों में खूब वेणियां, श्रृंगार तो इतना सुंदर करती ना सखियां। लेकिन अब जब सुबह निकले हैं भोर के समय, तो वो श्रृंगार नहीं है, पूरा उल्टा पुल्टा श्रृंगार है, पूरे बाल बिखरे हुए इनके दोनों के। रहे छूटी बाल न हार संभाल। हार है ना, इतने सुंदर सुंदर हारा वाली पहना करके भेजा था, सब टूटे हुए हैं, फूल बस नीचे गिर रहे हैं। न हार संहार, बिहार विरोध विनोद में रैन बिहानी। लगता है पूरी रात भर इन्होंने केवल खूब विहार किया है, प्रेम का विहार किया है, और खूब विनोद में इन्होंने पूरी रात बिता दी है। रूप बिलास स्नेह निहारी, सखी हित वारी पिए ध्रुव पानी। ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिक युगल के रूप लावण्य, रस विलास एवं अनुपम प्रेम का दर्शन करके सखियां उन पर जल वार वार कर कर पान करती हैं और एवं बलिहार होती रहती हैं। अब सुबह उठे हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा जल का छिड़काव कर रहे हैं, उठ जाओ, पूरी तरह से उठ जाओ। कब तक आलस करोगी प्रिया जी? होता है ना, हम बच्चों के ऊपर ऐसे डालते हैं ना उठाने के लिए, पानी फेंकते हैं ना, छिड़कते हैं। तो ये इतनी अलसियाई कि सखियां सारी आगे जल लेकर के, छिड़को इनके ऊपर थोड़ा जल, उठो। वो जल छिड़कना यानी प्रेम न्यौछावर करना। ऐसी ऐसी सुंदर झांकी देख करके सखियां उनके ऊपर जल छिड़क रही हैं, ठंडा ठंडा जल। आंखें खोलो प्रिया जी, आंखें खोलो। दूसरा झलक, दूसरी झांकी, भोर की झांकी है। सुरतांत रस है ना, तो भोर की झांकी। भोर भय साज ही को धोखो है, भो भोर भय साज ही को धोखो है दुहनी मन। सुपनो सोचेत कहे कहाँ बात है। ढूंढनी बैठा, रुको। भोर भय साज ही को धोखो है दुहनी मन। सुपनों से चेत कहे कहाँ बात है भई। एक ही हम मिले नाही, बैठे हैं अभी आई। एक ही निशा आज कछु बीच ही ते वह गई। कह रहे हैं कि भोर भय साज ही को धोखो धोखो है दुहनी मन, कि ये बहुत सुंदर जाके सुनना। सवेरा सवेरा हो गया, कई कल्प तक तो रात भर एक साथ थे एक दूसरे के साथ। तो सवेरा हुआ, तो अभी सवेरा हुआ तो पूरी रोशनी नहीं होती ना कई बार सवेरे में। तो दोनों को लग रहा है ये अभी तक रात ही है क्या, मतलब दोनों को धोखा हो रहा है। कह रहे हैं भोर भय साज ही को धोखो है धोनी मन। उनको लगता है ये अभी तक सांझ ही है क्या, मतलब सवेरा हो गया लेकिन उनको लग रहा है हाँ लगता है अभी तक सांझ ही है। चलो फिर से सो जाते हैं, अभी सवेरा हुआ नहीं, सो जाओ। लेकिन हो चुका है भोर। तो कहते हैं भोर भय है साँझ ही को धोखो है दुहनी मन। सुपनो सोचेत कहे कहाँ बात है भाई। कह रहे हैं कि अरे संपूर्ण रात्रि विहार में व्यतीत हो जाने पर प्रातः युगल संभ्रम में पड़ गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं पूरी रात ऐसे बीतने की वजह से। और प्रभात काल को संध्या काल मानकर स्वप्न में जागे हुए की भांति परस्पर से पूछते हैं आज क्या है, आज क्या हुआ। अचानक शाम हो गई है, किंतु प्रभात की बेला हुई या नहीं हुई, कि शाम ही इतनी लंबी हो गई है। तो किंतु प्रभात की बेला कब, अरे सवेरा हुआ था या नहीं हुआ, दो एक दूसरे को पूछ रहे हैं, सवेरा हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि कल को सोए हैं, इनको पता ही नहीं सवेरा कब हुआ कब गया। आज इतने दिन के बाद जरा इनको होश आया थोड़ा, तो देख रहे हैं प्रभात, लेकिन अभी भी कंफ्यूज चल रहे हैं कि नहीं नहीं सुबह नहीं हुई है, ये शाम ही चल रही है लग रहा है। भूषण भसन छुटे देखी पूनी समुझत,
कौन एक भ्रम दशा उपजी है सुखमयी। कहते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं, अरे हम तो अभी अभी मिले थे ना। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अभी अभी मिले थे ना हम लोग, रात कहाँ खो गई। भूषण बसन छूटे देखे पुरी समुझत। हैं, कहते हैं, एक ही हम मिले ना ही बैठे हैं अभी आई। अरे हम तो अभी मिले थे, अभी तो आए थे। एक ही निशा आज कुछ बीचते ही थे वह गई, लगता है एक ही रात थी, लगता है कुछ 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 गड़बड़ हो गई, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो वो रात कब से चल रही है। भूषण बसन छूटे देखी पुनी समुझत। एक दूसरे के जब फिर इतना होश नहीं आया, लेकिन फिर एक दूसरे के कपड़े देखे उन्होंने, अरे कपड़े तो सब गड़बड़ गड़बड़ है। तो कह रहे हैं, जब अपने अस्त व्यस्त भूषण एवं वस्त्रों को देखकर कुछ विचित्र एवं सुखद भ्रम दशा को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं, हित ध्रुव यह जाने मिलियो अनमिलियो माने, नैनन में रुचि ही की प्रेम बली है भाई। कह रहे हैं कि जब एक दूसरे के कपड़े बदले 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 देखे ना, तब उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो समझ में नहीं आ रही है। तो श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, वास्तव में मिलने पर भी उन्हें महती प्रेम तृषा के कारण अनमिले जैसे प्रतीति होती रहती है, क्योंकि उनके नेत्रों में प्रेम रुचि की लता लहलहाती रहती है। तो ये इतनी सुंदर झांकी है कि कल्पों तक मिलन होने के बाद भी सूरतांत में जब उठते हैं, पहले तो उठने का मन नहीं करता, वो हमने देख लिया कितना आलसी आते हैं, लेकिन उठते हैं तो आज ऐसी दशा है कि भोर हुई है, लेकिन उन्हें लगता है नहीं शाम ही है। अभी तक लगता है वो रात चली रही है जब हम मिले थे। एक दूसरे के कपड़े अस्त व्यस्त देख करके उनको लगता है नहीं अभी भी रात ही है। वो ऐसी हालत है उनकी कि वो पूरी तरह से भूल गए हैं। ऐसी झांकी यहाँ पर अभी बताई गई। अब दूसरा जो है वो दर्शन जो, नवल रंगीले दोहू रस में रसीले अति, सहज सुरंग नए नेह अनुरागे हैं। देखी देखी प्यारियन देखी सी लगत मन, निमिषों न लागे नैन नैन सब जागे हैं। चाह भूली चाही चाही यद्यपि लड़ेती पाई, ऐसे प्रेम रंग रस मोद पद पागे हैं। ते ही सुख की निकाई ध्रुव पे कही न जाई, त्रिपितो न आई उर उर्जनी में लागे हैं। दर्शन का सुख, अब हमने ऐसा दर्शन किया है ना, तो कह रहे हैं ध्रुवदास जी, नवल रंगीले युगल सदैव सदा ऐसे ही रस के रंगों में रंगे रहते हैं। और आज सहज सुरंग नए ने अनुरागे, कहते आज प्रेम के सहज एवं नए रंग में अनुरक्त हैं। देख देख प्यारी अनदेखी सी लगत में, कहते हैं कि प्यारी जी रोज इतनी सुंदर लगती हैं, रोज ऐसी नई नई लगती हैं कि प्यारे को लगता है, प्रियतम को लगता है पहली बार ही देख रहा हूं उनको मैं, ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। श्याम सुंदर कहते हैं ऐसा, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये तो आज पहली बार है। प्रिया मुखारविंद की नित्य नूतन छवि प्रभा को सतत दर्शन करते रहने पर भी प्रीतम को प्रिया नित्य अनदेखी सी लगा करती हैं। निमिषों न लागे नैन रैन सब जागे हैं। कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी, जब प्रिया प्रियतम रात में एक साथ होते हैं, एक क्षण के लिए भी प्रियतम अपने नेत्र को झुकाते ही नहीं, क्योंकि जितनी बार देखते हैं उनको लगता है ये नहीं है, पहले जैसी नहीं है, ये कुछ नहीं जाकी है। तो एक पल एक क्षण के लिए भी अपने नेत्रों को झलकाते नहीं, बस ऐसी आंखें खोल करके आंखें फाड़ फाड़ के बस देखते ही रहते हैं।
चाह भूली चाही चाही, यद्यपि लड़े ती पाही, ऐसे प्रेम रंग रस मोद पग पागे है। श्री प्रिया यद्यपि प्रियतम के समस्त कामनाओं का सतत एवं अतिशय पोषण करती है, तथापि प्रियतम प्रेम के आनंद रस आमोद के मद में ऐसे पगे रहते हैं कि उनकी लालसा को देख करके मूर्तिमान लालसा भी चकित एवं विस्मृत हो जाती है। ते ही सुख की निकाई, ध्रुव पे कही न जाई, रिपी तो न आई उर, उर्जनी लागे है। युगल के इस सुख रंग की उत्कृष्टता का वर्णन ध्रुवदास जी कहते हैं अशक्य है। आश्चर्य है कि ये युगल प्रेमी हृदय से हृदय लगाए सदैव अतृप्त बने रहते हैं। इतना मिलते हैं, इतना मिलते हैं, इतना मिलते हैं, मिले ही रहते हैं, अलग ही नहीं होते हैं, फिर भी इनका दिल भरता क्यों नहीं है? कैसे बताएं इस बात को? ध्रुवदास जी कहते हैं हमारे पास शब्द ही नहीं। रस विहार का स्वरूप सवैया, न आदि न अंत विलास करे दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, नई नई भांति नई छवि काती, नई नवला नवने विहारी। कहते हैं आदि अंत रहित इनका विहार होता है, आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है, ऐसा ये विलास ये दोनों करते हैं। लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, कि करते हुए भी श्री लाडी लाल युगल में प्रतिक्षण रूप वर्धमान रूप रस की इतनी अधिकता है कि वह मिले रहते हुए भी अपरिचित की भांति नित्य नवीन बने रहते हैं। युगल की प्रत्येक चेष्टा नई नई है, और नई कांति नई छवि बनाए नवीन बने रहते हैं। युगल की प्रत्येक चेष्टा नित्य नूतन है, उनकी परस्पर छवि छटाएं भी नित्य नवीन है, वे नित्य नव वर वधु हैं। वे प्रेम तन्मय हुए निरंतर मुख का दर्शन करते रहते हैं। रहे रहे मुख चाही दिए चित आही, परे रस प्रीति सुसर्व सिहारी, रहे एक पास करे मृदु हास, सुनो ध्रुव प्रेम अकथ का कथारी। कहते हैं एक दूसरे के प्रेम में परवश हुए एक दूसरे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किए रहते हैं। गुरुदास जी कहते हैं कि निरंतर साथ रहते हुए भी यह मृदुल इषद हास्य का अमृत उड़ेलते रहते हैं। इनके प्रेम की कथा अनिर्वचनीय है। गुरुदास जी कहते हैं नवल कुंवर दो रसिक मनी, उपमा दीजो कौन, चिते चिते मुख माधुरी, वह रहिए ध्रुव मौन। कहते हैं कि इन दोनों नित्य नूतन कुंवर रसिक चूड़ामणि जो अनुपम है, इनके मुख माधुरी का सरस दर्शन ही सखियों का सर्वस्व धन है, जिसका वर्णन संभव है, अतः मौन रहना ही उचित है। ये जो नया नया जो इनके अंदर जो रस और जो छवि जो प्रकट होता रहता है हम सखियों के लिए, बस वही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। तो इसकी क्या वर्णन किया जाए, इससे अच्छा मौन ही रह जाते हैं। अब ये जो अनुपम युगल है, इनकी जोड़ी का वर्णन है, मेरे ख्याल से तो समय हो गया है, एक और वर्णन करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना? ये एक अनुपम युगल ये वर्णन करके फिर आगे बढ़ेंगे। पाग सुरंग बनी है छब, बहुत सुंदर वर्णन है। पाग सुरंग बनी है छबीली के, भांति अनूप सखीनी बनाई, परियो मन लाल को प्रेम के पेच में, देखत पेच रहे हैं लुभाई। देखो देखो बहुत सुंदर छवि है। आहा, आज राधा रानी के सर पर एक पगड़ी बना दिया सखियों ने। सोचो, राधा रानी पगड़ी पहन करके बैठी हुई है, कितनी सुंदर लग रही होंगी। अब लाल जी देखेंगे तो क्या दशा होगी लाल जी की। तो आज रूप लावण्य में प्रिया के मस्तक पर सखियों ने बड़ी पेचदार पाग धारण कराई है,
जिसके ललित पेचों की छवि को देखकर लाल का लोभी मन प्रेम के पेंच में बंध गया है। अब पेंच से पेंच लड़े। मेहंदी जराव की भाल दिए अरु नैनन अंजन, रेख सुहाई तैसोई नथ को मोती बनियो, छवि छाई रही न कहीं ध्रुव जाई। ऐसी पग पहनाया, पगड़ी पहनाया राधा रानी को, और सुंदर सी काजल की अंजन, मतलब अंजन की रेखा लगाई, और उनको नाक में बड़ी सुंदर सी नथनी पहनाई। आहा, कह रहे हैं, ऐसी छवि, ऐसी छवि, इतनी सुंदर छवि। लाल जी बस खड़े खड़े देख रहे हैं, और उनके नेत्र में लोभ दिखाई दे रहा है। कहते उस शोभा का वर्णन करने में ध्रुवदास जी कहते मैं असमर्थ हूं। तो लाल जी के पीछे रहेंगे। तुमने पगड़ी पहन लिया तो सखियो, मुझे भी इनके जैसा श्रृंगार करो ना। ये मेरे से श्रृंगार कर सकती, तो मैं इनके से श्रृंगार क्यों नहीं कर सकता? जाओ ललिता, कुछ ले आओ मेरे लिए। तो दूसरी छवि, चुंदरी लाल सुरुंग छबीली की, सुनिए, चुनरी लाल सुरंग छबीली की, ओढ़े छबीलो महा छवि पाई, केसनी गुंथी रची रुचि मांगरू, नैनन अंजन रेख बनाई। श्याम सुंदर ने कहा, लेते ले आओ, इनकी भी चुनरी ले आओ, मैं आज चुनरी पहनूंगा। इन्होंने पाग पहना तो मैं चुनरी पहनूंगा। तो जाकर के ललिता जी एकदम सुंदर सी लाल रंग की राधा रानी की चुनरी ले आई है। अब इन्होंने चुनरी पहन ली, श्याम सुंदर ने। और चोटी को भी, आज आज बालों को भी मैं चोटी बनाऊंगा, चोटी वोटी बना ली। और इन्होंने ना धारण करी है, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ना धारण करूंगा। इन्होंने सुंदर काजल लगाया, ललिता मुझे भी काजल लगाओ। अब इन्होंने भी सुंदर काजल लगा लिया। आहा, क्या सुंदर छवि है। इसने पग, इन्होंने, राधा ने पग पहना, इन्होंने ओढ़नी पहनी हुई है। केसनी गूथी रुचि अच्छा, मांग भी भर लिया। केसनी गूथी रुचि रचि रुचि मांग अरु, नैनन अंजन रेख बनाई। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन इनकी सुंदरता का कारण है इनकी बिंदी। ललिते, बिंदी भी लाओ, आज बिंदी भी लगाएंगे सुंदर। तो एकदम सुंदर बिंदी दोनों ने लगाई है। मेहंदी दई हसी लाडली रंग सो, ललिते, जब ललिते बिंदी ले आ रही थी, राधा ने बोले, राधा रानी को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर लग रहे थे ये। राधा ने बोले, हटो ललिते, मैं ही आज बिंदी लगाऊंगी इनको। तो राधा रानी ने आकर के इतनी खुश हो गई, बोली, मैं ही तुमको बिंदी लगाती, रुको। तो मस्त एक बिंदी ली। मेहंदी दई हंसी लाडली रंग सो, हंसते हुए लाडली ने एक अच्छी सुंदर सी बिंदी जाकर के श्याम सुंदर के माथे पर लगा दी। बेसरी ले अपनी पहराई, और ललिते, बेसर ही पहनना है ना इनको, लाओ मेरी वाली बेसर ले आओ, ले आओ, मैं पहनाती हूँ। बेसरी ले अपनी पहराई, रूप बढ़ियो मन मोद चढ़ियो, ध्रुव देखत नैनन निमेष भुलाई। आ, क्या रूप दोनों का, क्या मोद, क्या आनंद। ध्रुव जी कहते हैं, देखत नैन निमिष भुलाए। अरे, अपलक ही देखते रह गए हम सब सखियां। अब किसको देखे, ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही है। राधा रानी जाकर के बेसरी श्री कृष्ण को पहना रही है। बिंदी लगा रही है। कहते हैं ऐसी सुंदर मन, ध्रुवदास जी कहते हैं कि जिससे उनके रूप में अधिक अधिक निखार आ गया, मन की नव उमंगों से तरंगायित हो उठा, तब प्रिया लाल की इस अभूत छवि को अपलक नेत्रों से देखती रह गई। सब लोग देख रहे हैं। अब दूसरे वाली भी जो है, पाग की लीला, पाग यानी पगड़ी। पाग जंगाली बनी है किशोरी के, केसर रंग किशोर के माई। आज दोनों ने डिसाइड किया, दोनों पाग पहनेंगे। तो राधा रानी ने नीले रंग का पाग डाल लिया, पगड़ी। किशोरी ने नीले रंग की पगड़ी डाल ली, और श्री कृष्ण ने केसर रंग की पगड़ी डाल ली। तो दोनों पगड़ी डाल करके, मेहंदी मृग मद सोहे इते उत लाल रसाल अनूप बनाई। और कह रहे हैं कि प्रिया के ललित ललाट पर कस्तूरी की श्याम बेंदी सज रही है, और उधर सखियों ने लाल के मस्तक पर अनुपम अरुण वर्ण वाली वर्ण की रसीली बिंदियां श्रृंगारित कर ली है। मतलब दोनों ने पाग धरी है ना, तो एक दूसरे के रंग की जैसे पाग। तो इन्होंने, जो प्रिया जी को जो बिंदी लगाई है, वो श्याम वर्ण की लगाई है।
जो कस्तूरी की जो है वो श्याम वर्ण की बिंदी, और इनको जो लगाई है वो लाल वर्ण की बिंदी। और इनको जो पाग पहनाया है लाल रंग की पगड़ी, वो लाल रंग की पगड़ी, लाल रंग की बिंदी, यानी प्रिया जी का प्रेम। नीले रंग की पगड़ी, नीले रंग की बिंदी, श्याम सुंदर का प्रेम। तो सखियों ने आज ऐसा श्रृंगार किया है। और नथ तो दोनों को देना ही पड़ेगा ना, वो थिरकती है तो हमारा भी दिल थिरकता है। बेसर नथ बनी झलके ये ध्रुव, खोजी रही हो उपमा नहीं पाई। जब ये दोनों मुस्कुराते हैं और वो नथ थिरकती है, कहते हैं ध्रुवदास जी कोई उपमा ही नहीं मिल रहा, कोई शब्द ही नहीं मिल रहा, क्या समझाऊं। रूप तरंग चिते मन मोद, सखी चाहूं कोद रही है लुभाई। आहा, क्या रूप के तरंग, क्या मोद, क्या आनंद। सभी सखियों का चित्त यहाँ ही लग गया है, और सारी सखियां बस दूर 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 खड़ी होकर के, जहां जिसको जहां मौका मिला, कह रहे हैं सब जाकर के एक ही जगह पे खड़ी होकर के बस केवल इस रूप रस आसव का बस पान कर रही है अपने नेत्रों से। क्या छवि है, क्या छवि है। श्री धुदार जी कहते हैं कि इस रूप रस आसव की उच्छलित तरंगों से मुदित मना सखियां चारों ओर विदग्ध विदग्ध विमुग्ध भाव से खड़ी हैं। फिर दूसरी और एक पगड़ी वाली झांकी है, लेकिन ये पगड़ी राधा रानी नहीं पहनी है बस, ओके। जब राधा रानी ने पहनी और इन्होंने चुनरी पहन रही है, ये अपने श्याम सुंदर ने। तो कौन से रंग की? चुनरी लाल बनी है बिहारी की। बिहारी जी ने लाल रंग की चुनरी पहन ली। चुनरी लाल बनी है बिहारी के, पाग बिहारिनी के सिर सोहे। और हमारी राधा रानी ने मस्त पगड़ी पहनी हुई है। छके नवनेह महारस में हम, छकी सखी आई जाई छवि जो है। कहते हैं इतने सुंदर दोनों लग रहे हैं कि इस अमित रूप रस की वर्षा में युगल तो भीजे हुए हैं ही। सखियों का भी वही हाल है, वो भी छवि का दर्शन कर रही हैं, और वे भी इस छवि में डूब जा रही हैं, डूब करके सरोबार हो गई हैं। बेसर पिय के नथ सुतिय के, मानिक रूप अनुपम मोहे। प्रीतम की बेसर, प्रीतम ने बेसर डाली है, और प्रिया जी ने सुंदर सी नथ डाली है। बेसरी पी के, प्रिया जी के मतलब प्रियतम के, बेसर नथ सूती के। नथ हमारी राधा रानी ने, मानिक रूप अनुपम मोहे। अरे बड़ी सुंदर सी छवि बनी है। कहते हैं अद्वितीय शोभामयी है, जो सबके चित्त को हरण कर लेती है। भांति रंगीली कहीं न परे सखी, या छवि की उपमा कहू का हो। कहते हैं श्री हे सखी, युगल की यह रंगीली श्रृंगार छटा अनुपमेय है। इससे सुंदर इन दोनों की जो युगल की जो छटा है, इसकी क्या तारीफ करें, क्या तारीफ करें। आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगली बार, अगली बार और सुंदर झांकी आने वाली है। प्रियतम को वो चुनरी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उनका दिल भरता नहीं है। अब उनको प्रिया जी की साड़ी भी पहननी है। जो जो प्रिया जी ने धारण किया ना, उनको सब धारण करना है, क्योंकि मेरी प्रिया जी ने धारण किया है, मेरे प्रिया जी के अंगों को स्पर्श किया है, तो अब मुझे वो धारण करना है। तो अगली जो झांकियां होंगी वो ऐसी ऐसी मीठी मीठी झांकियां होने वाली है। तो अब हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं आज की रसोपासना।